हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सबको पता है बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एई की वैकेंसी रिलीज की है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। बीटेक वालों के लिए एक गोल्डन चांस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो वैकेंसी रिलीज हुई है। इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किसके लिए कितनी पोस्ट है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो बीपीएससी ने जो वैकेंसी रिलीज करी है वो पर्टिकुलर आप देखेंगे तो उसने रिलीज करी है 3 ब्रांच के लिए, सिविल ब्रांच के लिए, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो सिविल के लिए। सिविल वालों के लिए बहुत बड़ा ये गोल्डन चांस है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में एंट्री पाने का। ऑलमोस्ट 900 प्लस वैकेंसी आपके सिर्फ और सिर्फ सिविल में है, ठीक है। मैकेनिकल में भी वैकेंसी आपकी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं बोलते। ऑलमोस्ट 36 पोस्ट आपकी मैकेनिकल में है। इलेक्ट्रिकल में पोस्ट इस बार बहुत कम है, ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 4 पोस्ट मिलेगी इलेक्ट्रिकल के लिए। वैकेंसी पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ बीटेक के लिए है, डिप्लोमा इसमें एलिजिबल नहीं होता। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जितनी भी वैकेंसी आपको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी बीटेक वालों के लिए। वैकेंसी का जो आपका ओरिजिनल पीडीएफ आपके सामने मैंने खोला है, आप इसमें पढ़ेंगे, जिसमें अलग अलग ये पूरा पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। बीपीएससी की साइट पे भी अवेलेबल है और जनरल जो आपके रिक्रूटमेंट साइट है उस पर भी अवेलेबल है। हिंदी में पूरा पीडीएफ है, तो डिपार्टमेंट के नाम भी हिंदी में है। सिविल वालों के लिए टोटल पोस्ट 984, ठीक है, 984 पोस्ट है सिविल के लिए। इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से, जैसे आप कुछ पढ़ेंगे, जैसे पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि सिविल वालों के लिए है, ठीक है। नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना एवं विकास विभाग, ठीक है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट मिला करके सिविल के लिए टोटल 984 पोस्ट रखी गई, ठीक है। ये सिविल के लिए है। सिविल के बाद अगर बात करेंगे तो यांत्रिक का मतलब हो गया मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल के लिए आप अगर पोस्ट देखेंगे तो टोटल 36 पोस्ट है। ये सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर है पीडीएफ में, ठीक है। जैसे सिविल में डिपार्टमेंट था वैसे मैकेनिकल में भी है, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ये सारे मिला करके 36 पोस्ट है आपके मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जैसा मैंने बताया कि बहुत कम पोस्ट है, सिर्फ 4 पोस्ट है आपके लिए। डिपार्टमेंट भी सिर्फ एक है आपके लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग। इसमें सिर्फ आपके लिए टोटल 4 पोस्ट है। लेकिन चलिए, पोस्ट है, आपको प्रिपरेशन करना है, आपके लिए एक पोस्ट चाहिए, आपको एक पोस्ट के लिए भी फाइट करना है। तो यहाँ तो 4 है, आपको थोड़ा फाइट करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप जो पीडीएफ देख रहे होंगे, इस पीडीएफ में एई की वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, तो पे स्केल भी एई का है। यहाँ जो आपका लेवल 9 का ग्रेड पे है वो 5400 का है, ठीक है ना, 5400 का ग्रेड पे है एई का। वैकेंसी के लिए जो आपकी योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया कि आपका बीटेक होना चाहिए, बीटेक फर्स्ट क्लास से आपका होना चाहिए। बीटेक जो भी आपका सिविल वाले के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उनसे आपका बीटेक चाहिए। एलिजिबिलिटी और भी डिटेल से आपके पीडीएफ में दिया हुआ है। पीडीएफ का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। वैसे पीडीएफ आपको साइट पे अवेलेबल है, ठीक है। ये जो लिखा होता है एआईसीटी अप्रूव्ड, ये ऑलमोस्ट आपके सारे सभी लोगों के बीटेक कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज एआईसीटीसी अप्रूव्ड ही है, तो इसको लेकर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप अपने ऊपर लेके आना। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखेगा अच्छा एज जो आपको दिख रहा है 21, मिनिमम ईयर्स कितने हैं 21। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सहायक अभियंता एई, सिविल वालों के लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र हेतु कट ऑफ डेट, ये जो आपका लिखा हुआ है ये सिविल के लिए है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए ये डेट है और सिविल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। तो अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो जनरली यहाँ पर आपको दिखेगा अनारक्षित, मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए लड़कों के लिए 37, ठीक है, और लड़कियों के लिए 40। कुछ सीटें यहाँ पर महिला के लिए भी, लड़कियों के लिए रिजर्व भी है, तो गर्ल्स के लिए भी एक अच्छा चांस है, ठीक है, रिजर्व कोटे में भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए 40 और आपका जो मेल होगा उसके लिए 37 मैक्सिमम एज यहाँ पर आपको पीडीएफ में मिलेगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज एज में कुछ कुछ आपको रियायतें दी गई है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपको किसी वैसा पर्टिकुलर आपको एज में अगर गैप लगता है कि मेरे को चाहिए कुछ रिलैक्सेशन, तो उसमें आप देखना आपके अकॉर्डिंग उसमें रिलैक्सेशन है या नहीं, वो पीडीएफ में अवेलेबल है। इसके बाद चयन का आधार अगर देखेंगे तो एग्जाम का जो पेपर होना है वो क्या होना है। पेपर को आप ध्यान से देखेंगे तो पेपर का जो पहला पार्ट है, इसमें आप देखिएगा तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, ठीक है ना, 4 पेपर है आपका। 4 पेपर, एक आपका हो गया जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी। दूसरा है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी,
तीसरा है सामान्य अध्ययन यानी जीएसजीके का पोर्शन हो गया। ये जो सामान्य अध्ययन है इसमें थोड़ा आपको फोकस करना होगा बिहार के ऊपर, ठीक है। बिहार से रिलेटेड थोड़ा सामान्य अध्ययन आपको ज्यादा देखना है। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान मतलब आपका हो गया जनरल इंजीनियरिंग। जनरल इंजीनियरिंग वही है जो बीटेक फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं। इसमें पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड सिलेबस होता है। यहाँ पर आप देखोगे आपके जो इंग्लिश का जो पेपर है, ये जितने पेपर होने हैं सारे पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव पेपर है, लाइन से लिखे हुए हैं। इंग्लिश का पेपर 1 घंटे का है, ठीक है। इंग्लिश 1 घंटे का, हिंदी 1 घंटे का पेपर, ठीक है। सामान्य ज्ञान भी 1 घंटे का और जनरल इंजीनियरिंग भी 1 घंटे का। सारे पेपर आपके 100-100 नंबर के हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ये दोनों आपके सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर है, ठीक है। 100-100 नंबर का जो पेपर है इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30, यानी 100 में 30 नंबर आपके इंग्लिश में और 100 में 30 आपके हिंदी में आने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई करोगे। इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर साफ इन्होंने लिखा है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं चुका है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नंबर जो मेरिट लिस्ट बनना है पेपर 1 में वो बनना है जीए के सामान्य अध्ययन से, जीके जीएस से और आपके जनरल इंजीनियरिंग से। यानी ये 2 पेपर जो आपका हो गया 200 नंबर का, मेरिट लिस्ट में आपको ये हेल्प करेगा। और हिंदी और इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सेकंड जो एक्चुअली जो ऑप्शनल पेपर हो गया, इस ऑप्शनल पेपर में आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, जैसे सिविल वालों के लिए हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, तीनों के लिए अपने अपने ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही है, 1-1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 100-100 नंबर के आपके 2 पेपर होने हैं, ठीक है। जैसे सिविल में भी 2 पेपर होगा ऑब्जेक्टिव का, मैकेनिकल में भी 2 है और इलेक्ट्रिकल में भी 2 पेपर, ठीक है। ये आपके ब्रांच से रिलेटेड है। इसमें जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अब इसमें क्या वेटेज दिया गया है, 75 नंबर का आपका रिटन पेपर होना है। 75% मान लीजिए, 75% जो आपका है आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता, ये आप 75 अंक उसके हैं। 25 नंबर एक्सपीरियंस वालों के लिए रखे गए हैं, ठीक है। जिनका एक्सपीरियंस है फील्ड में उनके लिए 25 नंबर है। टोटल मिलाकर के नेट, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए एक थोड़ा सा बेनिफिट वाला पोर्शन दिखता है कि 25 मार्क्स उनको एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के नाम पर। रिटन से उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। रिटन तो 75 सबका होना है, बट उनको 25 मार्क्स अलग से मिल रहे हैं एक्सपीरियंस के नाम पर, ठीक है। इसके बाद आपके लिए जो डेट आप देखोगे एग्जाम का अप्लाई करने का, यहां से देखेंगे जो डेट और फीस का भी आप यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 750 रुपए फीस है, ठीक है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए फीस है। कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला के लिए 200 रुपए की फीस है, ठीक है। जो भी आपके पीएच कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, उनके लिए जो फीस है वो 200 रुपए की है। और अन्य अभ्यर्थी के लिए कितने की फीस है, 750 रुपए की। तो जनरली फीस जो है वो 2 है, 750 का और 200 का। 750 जनरल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए और जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो फीस है वो 200 का है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। डेट के लिए भी आप देख लेंगे, जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है, डेट है वो 30/4 यानी 30 तारीख से एग्जाम फॉर्म भरना शुरू होना है और अगले महीने 28/5 तक लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, फॉर्म जैसे ओपन होता है, लिंक स्टार्ट होता है, आप उसको फॉर्म फिल करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे जाने पर सर्वर में और बहुत सारी चीजों में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। जो लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं इसके लिए, उनके लिए आपको बता रहा हूँ, इंजीनियर अड्डा अपने दोनों ब्रांच ऑफलाइन सेंटर पर, दिल्ली और पटना दोनों ब्रांच पर आपके लिए ऑफलाइन बैच लेकर के आ रहा है बीपीएससी एई का, ठीक है। 3 ब्रांचों के लिए हम लेके आ रहे हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। हमारे दोनों ब्रांच दिल्ली और पटना दोनों जगह आपको ये क्लासेस ऑफलाइन मोड में प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप ऑफलाइन मोड में तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आपका नजदीक अगर दिल्ली पड़ता है या आपके नजदीक अगर पटना पड़ता है, आप दोनों जगह आकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तीनों ब्रांच के लिए सेपरेट बैच है और ये जो बैच होगा ये बिल्कुल टारगेटेड सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए होगा, क्योंकि जो इसको टारगेट कर रहे हैं वो इसी को टारगेट करके मेनली चलेंगे। तो इसीलिए हम जो ये बैच लेकर आ रहे हैं टारगेटेड बीपीएससी के लिए। इस बैच में एक आपको फीचर ये मिलेगा कि क्लासेस तो आपको ऑफलाइन मोड में मिलेंगी सारी, लेकिन जो आपको ऑनलाइन में आपको 2 चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास, ठीक है ना, आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास ऑनलाइन मोड में मिलेगा, और दूसरा आपको ऑनलाइन मोड में हम अपने ऐप के थ्रू आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। ये दोनों चीजें जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जो भी बच्चे ये बैच को ज्वाइन करते हैं, ठीक है।
तो बैच स्टार्ट हो चुका है, अगर आप डेमो क्लास करना चाहते हैं तो आप सेंटर को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एड्रेस आपको पता है, दिल्ली में हमारा एड्रेस जीटीबी नगर का है और पटना में हमारा एड्रेस कंकड़बाग का है। ठीक है, बाकी और डिटेल चाहिए तो फोन नंबर है, आप इस फोन नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।